So the last video was incomplete. So the next part of it was the 4th April transaction, which is stationery purchased for business purpose. So as it is written over here that business purpose के लिए you purchase stationery. So if this stationery is अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं परचेज करते, आगे उसको एज अ रॉ मटेरियल या आगे सेल आउट के लिए होता, स्पेसिफिकली लाइक दैट, इफ इट इज मेंशन इन द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो आपको स्टेशनरी अकाउंट नहीं, देन वी आर गोइंग टू ओपन परचेज अकाउंट ओनली. बट बिकॉज इट इज मेंशन कि बिजनेस पर्पस के लिए ओपन हो रहा है, दे आर परचेजिंग फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ओपन स्टेशनरी अकाउंट instead of purchase account. So stationery account we are going to open, and purchase hui hai because, and nothing is mentioned, so what we are going to do, cash account, cash mein purchase hui hogi, and the rupee is 500, rupee amount is 500. So 4th April ki transaction was very simple. Now the next one, 5th April transaction is he sold goods to Siddharth for ₹5,000. ठीक है जी, सेल हो रही है, बहुत सिंपल, सेल को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन डेबिट किसको करेंगे, एज इट इज मेंशन, पर्सन का नाम मेंशन है लेकिन कैश या चेक कुछ मेंशन नहीं है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ओपन द पर्सन अकाउंट. दिस आई विल से कि अगर तो पर्सन का अकाउंट, पर्सन का नाम मेंशन है और इट इज नॉट मेंशन कि किस फॉर्म में आपकी वो ट्रांजैक्शन हो रही है, देन वी आर गोइंग टू ओपन दैट पर्सनस अकाउंट. ओके, सो पर्सन, दैट इज सिद्धार्थ अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट with ₹5,000 both the sides. So this is done. Next one is your he sold goods for cash. Very simple, कैश में गुड्स सेल किया किसी बंदे का नाम. अब हम देख सकते हैं अगर उस सिंपल ये भी लिखा होता है कि he sold goods for ₹20,000, तो भी हम कैश का अकाउंट ओपन करते, कैश टू सेल करते. बट अभी उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि कैश में ही सेल हो रही है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to open cash account and two sales account. Simple, two sale account, and it is of 20,000. Done. Next one is a 7th April का, which is amount paid to Suresh 8,500 in full satisfaction. ये मैंने पहले भी आपको पॉइंट बता रखा है कि फुल सेटलमेंट या फुल सेटिस्फेक्शन की बात चल रही हो तो हमें ना पीछे देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट कभी हमने ओपन किया था पास्ट में. तो सुरेश की बात चल रही है, तो यस, सुरेश का अकाउंट ओपन हुआ था, यहाँ पे हमने उससे परचेज करा था, एंड दैट इज ऑफ 9,000. हमको 9,000 रुपीज उसको देने थे, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि 8,500 में बात खत्म हो गई है. 8,500 से ज्यादा आप नहीं देने वाले क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गई है, फुल सेटिस्फेक्शन हो गई है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जिस पर्सन का आपने अकाउंट खोला था, सुरेश का आपने क्रेडिट किया हुआ है, अब उसको हमने खत्म करना है, बंद करना है. तो हम क्या करेंगे, उसकी ऑपोजिट साइड में अब उसको ओपन करेंगे सुरेश अकाउंट, क्योंकि अब हम उसे पेमेंट करने वाले हैं. वॉट एवर द अमाउंट वी वर means we need to pay to him, and हमको उसको, सुरेश को पैसे कितने देने थे, 9,000 रुपया देना था, लेकिन हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि चेक नहीं गिवन है. तो हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं, कैश कितना जा रहा है हमारे पास से, वी हैव टू सी दैट. हमारे पास से कैश जा रहा है 8,500. इसका मतलब ये देखिए हमारा रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा. डेबिट हम 9,000 से कर रहे हैं, क्रेडिट हम 8,500 से कर रहे हैं, मतलब 500 का डिफरेंस है. तो 500 रुपया कहाँ है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, एक तरीके से हमें फायदा हो रहा है. कैसे फायदा हो रहा है, देने हमने कितने थे उस बंदे को, देने हमने थे 9,000, लेकिन दे कितने रहे हैं हम उसको, 8,500. तो हमारा जो प्रॉफिट या गेन है वो क्रेडिट होते हैं, एंड द डिफरेंस इज ऑल्सो कमिंग ओवर देयर. तो डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, इसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड वी कैन से इट आउट, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है 500 का. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. लास्ट ट्रांजैक्शन इज लेफ्ट, व्हिच इज
he withdrew cash from business for personal use. कैश विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए किया है, राम ने किया है, राम ऑनर है, तो स्पेस तो नहीं है, बट आई विल जस्ट गो विद दिस ट्रांजेक्शन. अगर मुझे यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को पास करना है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, कैश विड्रॉ किया है, इट मींस कैश जा रहा है, तो कैश तो क्रेडिट होगा. तो बिकॉज राम राइट नाउ इज द रिसीवर, तो राम के अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था. तो आप हम एज आई सेड कि जब भी राम द ऑनर ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट, तो उसके लिए अकाउंट जाएगा, उसका अकाउंट खुलेगा आपका कैपिटल अकाउंट, और वो क्रेडिट हो जाएगा. और जब भी वो कैश या कुछ भी फॉर्म में पैसा निकलवाता है, तो उसको हम ड्रॉइंग्स में डाल देंगे, एंड द रुपी the amount is going to be 2000. So this is going to be your entry in case of drawings. In case of he withdraw cash from business, that is drawing to cash. So this is how to go with these kinds of. इसमें हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री भी कर लिया. जब ज्यादातर कैश से अदर देन भी चीजें आ रही हैं कैपिटल में, वैसी ट्रांजेक्शन भी कर लिया. ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का भी कर लिया, नॉर्मल सिंपल ट्रांजेक्शन भी कर लिया, फुल सेटलमेंट कैसे करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन पास करते हैं, दैट आल्सो वी हैव डन.